हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ पोइट्री जिसका नाम है हंगर एंड दिस इज़ रिटन बाय जयंता महापात्रा। इससे पहले हमने इनकी एक और पोइट्री को कंप्लीट किया है जयंता महापात्रा जी की, और जिसमें हमने जो गॉड हैं जो एस्थेटिक हैं उनको देखा था। अगर आपने नहीं देखी तो उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो हंगर है, इसका अगर आप टाइटल देखेंगे तो आपको लगेगा ये उस हंगर की बात हो रही है जो इंसान की भूख होती है, जो खाने को लेके होती है, फूड को लेके होती है। बट जो ये पोइट्री है ये दो तरह के हंगर को प्रेजेंट करती है। एक वो हंगर जो इंसान को भूख लगती है और उसको खाने की भूख होती है, और दूसरा जो हंगर है वो इसमें जो एक फिजिकल रिलेशन होता है, सेक्सुअल रिलेशन होता है, इंटीमेशन होता है, उसको प्रेजेंट करती है। अब जो फूड वाला हंगर है वो पुअर पीपल में होती है क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलता है। और ये जो फिजिकल जो रिच पीपल होते हैं इनके पास कौन सी हंगर होती है, कौन सी भूख होती है? जो फिजिकल डिज़ायर्स होते हैं, सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं, इंटीमेशन होता है इस चीज़ की। तो आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो इस पोइट्री में इन दोनों जो पॉवर्टी है, जो हंगर है, उसको इलाबोरेट किया है महापात्रा जी ने। इस पोइट्री को 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया गया है, और यू कैन से दैट 4 स्टैंजास हैं इस पोइट्री में। जो फर्स्ट स्टैंजा है, लाइन टू लाइन देखेंगे स्टैंजा वाइज इसकी समरी को। जो फर्स्ट स्टैंजा है, इट वॉज हार्ड टू बिलीव द फ्लैश वॉज हैवी ऑन माई बैक, द फिशरमैन सैड विल यू हैव हर, carelessly trailing her nets, and his nerves as though his words sacrificed the purpose with which he faced himself. I saw his white bone thresh his eyes. ये जो पोइट्री है वो पर्सोना से लिखी गई है। यहाँ पे कोई पोइट हैं वो खुद नहीं बता रहे हैं कि वो जो प्रोटोगोनिस्ट है वो खुद हैं, लेकिन ये एक पर्सोना करके लिखी गई है कि जो इस पोइट्री का प्रोटोगोनिस्ट है या जो पर्सोना है वो बोलता है। फर्स्ट लाइन से ही स्टार्ट होती है किसके बारे में, कि बोलते हैं कि उसके बैक पे बहुत हैवी लोड है, प्रोटोगोनिस्ट या पर्सोना की बैक पे। और वो लॉर्ड किस चीज़ का है जो उसको भारीपन लग रहा है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम टेल्स इज अबाउट अ मैन एंड फिशरमैन। दोनों का कम्युनिकेशन बताता है। फर्स्ट लाइन, द फिशरमैन इज वॉलेंट्री द मैन टू हिज प्लेस फॉर द डील। और जो फिशरमैन है वो क्या बोलता है, द फिशरमैन सैड विल यू हैव हर, कि क्या तुम्हारे पास वो है। यहाँ पे हर किसी भी एक लड़की के लिए बोला गया है, और केयरलेसली मतलब जो वुमेन है, जो गर्ल है, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह बोला गया है। मतलब उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बट वो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास वो है। और फर्स्ट लाइन में क्या दिखाया गया है, एक सेक्सुअल डिज़ायर को प्रेजेंट किया गया है। द मैन फील्स द फ्लैश ऑन हिज बैक टू हैवी, इट सीम्स लाइक ही इज़ होल्डिंग अ ह्यूज बर्डन ऑफ समथिंग, कि उसने कोई बहुत बड़ा सा बर्डन उसके ऊपर है और वो उस बर्डन को कम करना चाहता है, उस लोड को कम करना चाहता है। द फिशरमैन टॉकिंग अबाउट सम गर्ल, क्योंकि वो किसी भी लड़की की बात कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में ये क्लियर नहीं है कि वो लड़की कौन है जिसकी वो बात करता है, कि क्या तुम्हारे पास वो है। ही आस्क द मैन टू हैव हर, ही सेज इट इज केयरलेसली इफ ही हैज़ नो कंसर्न फॉर द गर्ल। उसे कोई मतलब नहीं है कि वो गर्ल है या नहीं है, और वो यहाँ पे गर्ल को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया गया है, एज इफ द गर्ल इज सम टॉय। ऐसे जैसे कि कोई जो लड़की है वो कोई टॉय है और उसके साथ किसी को खेलना हो। बट हिज वर्ड वेरी वेल एक्सप्लेन्ड हिज पर्पस, क्योंकि जो फिशरमैन है वो अपने वर्ड से अपने पर्पस को फुलफिल करना चाहता है। ही इज़ हंग्री एंड हिज नेट बिहाइंड हिम, ही ग्लेयर्स हिज वाइट टीथ बट हिज आई रिफ्लेक्ट हिज मिजरी। और जो उसकी आंखें हैं वो उसकी मिजरी को, वो उसके दर्द को, उसके दुख को प्रेजेंट करती हैं। किसके दुख को, जो फिशरमैन है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुअर है। और इस जो पोएम में जो हमारा पर्सोना है वो रिच पीपल है, वो उस फिशरमैन की बोट पे बैठा हुआ है और वो बोलता है कि उसको बहुत हैवी हो रहा है उसकी जो बैक है, और यहाँ पे वो अपनी सेक्सुअल और फिजिकल डिज़ायर की बात करता है या फिर अपनी सेक्सुअल नीड की बात करता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट होता है, आई फॉलोड हिम अक्रॉस द स्प्रॉलिंग सैंड, कि मैं उन्हें फॉलो करने लगा। ये पर्सोना बोल रहा है कि मैं फिशरमैन को फॉलो करने लगा। माई माइंड थम्बलिंग इन द फ्लैश स्लाइडिंग, होप ले परहैप्स इन बर्निंग द हाउस आई लिव्ड इन, साइलेंस ग्रीप्ड माई स्लीव्स, हिज बॉडी कॉल्ड एट द फोर्थ, हिज ओल्ड नेट्स हैज ओनली ड्रैग्ड अप फ्रॉम द सीज। यहाँ पे क्या प्रेजेंट किया गया है, द मैन इज कॉन्टिन्यूसली फेस्ड विद अ वेट अपॉन हिम, सिंबलाइज द वेट ऑफ गिल्ट। अब यहाँ पे जो पर्सोना है उसको किस चीज़ का वेट है, एक तो वेट ये है कि उसको सेक्सुअल नीड है, और दूसरा वेट उसको गिल्ट किस चीज़ का है। यहाँ पे वेट वर्ड को सिंबलाइज भी किया गया है किस चीज़ से, गिल्ट और रिग्रेट से,
क्योंकि उसको क्या गिल्ट और रिग्रेट है, हालाँकि वो ये सब करना नहीं चाहता है, दैट ही डोंट वांट टू इंटीमेट विद समवन और किसी की बॉडी के साथ, लेकिन उसको एक फिज़िकली नीड है, उसको एक डिज़ायर है, उसकी एक इच्छा है कि उसको चाहिए, उसको सेक्स करना है किसी के साथ। थ्रू ही फॉलोज द फिशरमैन अक्रॉस द शोर, और इसी वजह से वो फिशमैन को, जो फिशरमैन था उसको फॉलो करता है, कि क्योंकि उसे ये है कि फिशरमैन जो है वो उसे कोई भी एक लड़की दे देगा जिसके साथ वो अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल कर सके। ही फील्स अ थम्बलिंग टेंशन टू हिज हेड, ही कुड टेक हिज मोमेंट ऑफ रिफ्यूज ऑफ एंड टर्न बैक। एक बार तो परसोना जो है इस पोएम का, वो सोचता है कि इस फिशरमैन को मना कर दे और वापस चला जाए, लेकिन इफ़ ही टर्न बैक ही कुड escape द ट्रैप एंड गिल्ट ही is get in। लेकिन जो फिशरमैन है, आप कह सकते हो उसने एक तरीके से ट्रैप कर लिया है इस परसोना को, इस प्रोटोगोनिस्ट को, जो कि पोयम है। और कहाँ पे पकड़ लिया है उसे, कि वो सेक्सुअली इंटीमेट हो किसी के साथ, और वो चाहता है कि अगर वो इंटीमेट होगा तो उसको थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, जिसके बाद जो उसकी हंगर है, जो फूड वाली हंगर है फिशरमैन की, वो सेटिस्फाई हो जाएगी। But he remained silent. The fisherman despair seemed to increase। सेकेंड पैराग्राफ में यही चीज़ें हैं। अब उसके बाद जो आपका थर्ड पैराग्राफ है, जो थर्ड स्टैंजा है, वो स्टार्ट होता है। थर्ड स्टैंजा, इन द फिक्रिंग डार्क हिज लीन टू ओपन लाइक अ वूंड। अब जो हमारा पर्सोना है, जो प्रोटोगोनिस्ट हैं इस पोएम के, वो जाते हैं उस फिशरमैन के घर पे, और वो क्या देखते हैं कि एक कमरा है, और वो कैसा है, डार्क है, अंधेरे में है, और वो कुछ टूटा फूटा हुआ है, एक झोपड़े टाइप में है, और वो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि वोंड हो, मतलब कि घाव हो। द विंड वॉज आई एंड द डे एंड नाइट्स बिफोर, palm phones scratches my screen inside the shack। अब वो जो उसका घर है, जो उसकी झोपड़ी है, वो बोरों से, पाम जो लीव्स होती हैं, पान के पत्तों से बनी हुई है। और जो पर्सोना है, जो प्रोटोगोनिस्ट है, वो बोलता है कि जब मैं अंदर जा रहा था तो वो पत्ते मुझे ऐसे स्क्रैच कर रहे थे मेरी स्किन को, जैसे कि वो मुझे रोक रहे हों ये काम करने से, ये गिल्ड करने से, या फिर मेरी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने से। An oil lamp spread the hours bunch, those wall over the over of sticky stood क्रॉस द स्पेस ऑफ माई माइंड। और वो घर इतना अंधेरे में था, लाइट तो थी नहीं, तो जो चिराग, जो दिया जलता था, जो ऑयल लैम्प जलता था उस झोपड़ी में, उसकी वजह से जो वॉल्स थी, जो दीवारें थी, वो चारों तरफ क्या था, एक धुएं वाला इन्वायरमेंट था, और एक जो अंधेरापन मेरे दिमाग में भी था। क्यों? क्योंकि वो जो करने जा रहा था, दैट उसको पता था कि वो गलत है, लेकिन वो फिर भी करने जा रहा था। इन शॉर्ट, इफ़ आई से दैट व्हेन ही रीच द फिशरमैन शैक, जब वो उसके घर में जाता है, ही सीज अ लीन टू, और वो देखता है उसके घर की हालत, एंड वॉज डार्क इन साइड एक्सेप्ट अ लैम्प विद अ फिक्टरिंग फ्रेम, द वॉल्स आर कवर्ड विद सूट। क्योंकि कहीं पे भी अगर दिया जलता है, कोई चिराग जलता है कंटिन्यूसली, तो वहाँ पे जो दीवारें हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्लैकिश हो जाती हैं। तो कुछ उसी तरह का इन्वायरमेंट था। विच केप्ट कैचिंग द पोइट्स आइज़, और पोइट की आइज़ को क्यों कैच किया, क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट था रूम का, ये जो जिस तरीके से चीज़ें थी, जिस तरीके से पॉवर्टी को आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का घर इस सिचुएशन पे है तो ओबियसली वहाँ पे क्या है, उसको पैसे की बहुत नीड है। पैसे नहीं है उसके पास क्या है, हंगरी है, गरीबी है, बैगरी है। तो इस चीज़ को यहाँ पे प्रेजेंट किया है। अब जो आपकी नेक्स्ट जो लाइन है इसकी, वो क्या है, जो लास्ट इसका स्टैंजा है, आई हर्ड हिम से माई डॉटर शी इज़ जस्ट टर्न 15। अब जो पॉइंट है वो बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये जो फिशरमैन जिस लड़की की बात कर रहा था, वो उसकी खुद की डॉटर है, एंड शी इज़ जस्ट टर्न 15, वो सिर्फ 15 साल की है। फील हर आई विल बैक सून योर बस लीव्स एट 9। यहाँ पे जो फिशरमैन है वो बोलता है उसे फील करो। फील हर मीन्स टू फुलफिल योर सेक्सुअल डिज़ायर विद हर। वो अपनी डॉटर के साथ बोल देता है, और मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। द स्काई फेल ऑन मी एंड फादर एग्जॉस्टेड वाइल। यहाँ पे जो परसोना है वो बोलते हैं कि ऐसा लगा जैसे कि जो आसमान है वो मुझ पे टूट पड़ा हो, और किस तरीके से जो एक पिता है वो अपने बेटी के थ्रू क्या करता है, अपनी हंगर को शांत करता है, अपनी फूड वाली हंगर को शांत करता है, इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व करके। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा पर्सोना है, जो प्रोटोगोनिस्ट है, वही आज पहली बार ऐसा हुआ है। हो सकता है इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका हो। अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो है वो उस गर्ल का आएगा। लॉन्ग एंड लीन, हर ईयर्स वॉज कोल्ड एज रबर। वो कैसी है, लंबी है और पतली है।
शी ओपन्ड हर वार्मी लेग्स वाइड, आई फेल्ट द हंगर देयर। उसने अपनी जो पैर थे उनको खोला और आई फेल्ट द हंगर देयर मतलब कि मैंने अपनी हंगर को वहाँ पे देखा। सो यहाँ पे इस लाइन में एक सेक्सुअल इमेजरी का यूज़ किया गया है। आप इन लाइंस को पढ़ के भी समझ सकते हैं। शी ओपन्ड हर वॉर्मी लेग वाइड, आई फेल्ट द हंगर देयर। यहाँ पे जो पर्सोना और प्रोटोगोनिस्ट की हंगर है वो किसकी है? सेक्सुअल डिज़ायर की, सेक्सुअल नीड की, इंटीमेशन की है। ठीक है, तो हंगर यहाँ पे जैसे दो कंसेप्ट में यूज़ किया गया है तो यहाँ पे उसी को यूज़ किया गया है। द अदर वन द फिश स्लिट फ्रिंग टर्निंग इनसाइड। और दूसरी हंगर कहाँ पे दिखाई देती है? उस लड़की की आंखों में जो प्रेजेंट टाइम पे उसको सेटिस्फाई कर रही है, या फिर उसकी आंखों में जो कि फिशरमैन था, उनके पास कौन सी हंगर है? जो भूख वाली हंगर है, जो जिससे वो अपनी भूख शांत करते हैं, क्योंकि इससे जो पैसे मिलेंगे उससे वो अपना जो खाने का सामान होता है उसको परचेज करेंगे।